नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि सेल और बैटरी की जो क्लासेस बनाई थी मैंने, उसके अंदर शायद एक क्लास मिस है। जैसा कि सेल और बैटरी के जो फॉल्ट जो है वो आप लोगों को क्लास नहीं मिल रही, तो इसी पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर प्राइमरी सेलों के अंदर कौन से फॉल्ट होंगे और सेकेंडरी सेलों में कौन से फॉल्ट होंगे वो आज अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और उन सेलों का, उन फॉल्ट का किस तरीके से आप लोग निवारण कर सकोगे। तो प्राइमरी और सेल के अंदर अपने फॉल्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेल के अंदर कौन कौन से फॉल्ट होंगे। तो यहाँ आपको दो प्रकार के सेल होते हैं, एक प्राइमरी सेल होगा और एक कौन सा होगा, सेकेंडरी सेल होगा। तो दोनों के अंदर किस किस तरीके से आप लोग उन फॉल्ट को देखेंगे और कौन से फॉल्ट है उनको कैसे हल करेंगे या कैसे निवारण करेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपने बात करेंगे कि प्राइमरी जो सेल है उनके अंदर कौन कौन से फॉल्ट है। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल दोनों के अंदर अलग अलग फॉल्ट होंगे। तो प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल एक ही बात है, और इसके अलावा अपने बात करेंगे सेकेंडरी सेलों के अंदर, जिनको द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। प्राथमिक बोल दो, सेकेंडरी बोल दो, ठीक है, या इसको प्राइमरी बोल दो, प्राथमिक बोल दो, सेकेंडरी बोल दो, माध्यमिक बोल दो, कैसा भी बोल दो आप लोग। तो यहाँ देखें, प्राइमरी सेल जो है इनके अंदर दो प्रकार के फॉल्ट पड़ेंगे अपने। एक फॉल्ट जो होगा इसको बोलेंगे पोलराइजेशन या ध्रुवाच्छादन, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया। तो बारी बारी से बात करेंगे, नोड पर कौन सा होगा, कैथोड पर कौन सा होगा। तो यहाँ जो दो अपने पास फॉल्ट है, एक अपने पास रहेगा पोलराइजेशन ध्रुवाच्छादन, दूसरा रहेगा लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया। सेकेंडरी सेल की अगर अपने बात करें तो सेकेंडरी सेल के अंदर जो फॉल्ट है वो चार प्रकार के होंगे। एक आप लोग पढ़ेंगे कोरोजन, और कोरोजन जो होगा वो यहाँ भी हो सकता है, ये भी याद रखेंगे। प्राइमरी सेल के अंदर भी कोरोजन या जंग का जो फॉल्ट है वो हो सकता है। दूसरा अगर हमने देखें, एक तो आपने पढ़ाएंगे सल्फेशन, एक आप लोग पढ़ेंगे सल्फेशन, एक आपने पढ़ेंगे सेंडिमेंशन, और एक इसके अंदर अपने और पढ़ने वाले हैं बकलिंग दोष, ठीक है, बकलिंग या व्याकुंचन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेलों के अंदर फॉल्ट होंगे और ये सेकेंडरी सेलों के अंदर फॉल्ट होंगे। इनमें भी अपने बात करेंगे ये फॉल्ट कौन से सेलों में होंगे, इनमें भी अपने बात करेंगे, ये सभी सेलों में नहीं होंगे, ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। तो सबसे पहला जो अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा प्राइमरी सेलों में कौन कौन से फॉल्ट होंगे। तो प्राइमरी सेलों के अंदर देखें कौन कौन से फॉल्ट होंगे यहाँ पर। तो पहला जो मैंने आपको बता दिया, जैसे अपने देखते हैं, ये अपने वोल्टेज सेल लेता हूँ मैं, और ये अपने पास है वोल्टेज सेल। जो पहला जो सेल था इसके अंदर ये एनोड जो था ये कॉपर का होगा। ये इसको इस तरीके से बना देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर देखें हमने कि ये एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ये अपने पास जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का है, और ये दूसरा जो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर क्या था, ये जिंक का था, जस्ते का था। और इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य का काम कर रहा है ये काम करेगा अपना, ठीक है, ये करेगा H2SO4 यानी कि गंधक का अम्ल करेगा। अब आपको मैंने जो सेल और बैटरी के अंदर जो आपको लेड एसिड बैटरी जब पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब बैटरी डिस्चार्ज होगी, यानी कि जब बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, आयनों में टूटेगा। एक ये पॉजिटिव आयन में टूटेगा, दूसरा किस में टूटेगा, सल्फेट आयन में टूटेगा। तो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोड जो जाएगा प्लस की ओर जाएगा, और नेगेटिव आयन जाएगा एनोड की ओर, यानी कि पॉजिटिव आयन तो जाएगा अपने पास प्लस इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की ओर जाएगा, और नेगेटिव आयन जो जाएगा वो जाएगा कैथोड की ओर यानी कि माइनस की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा यहाँ से क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, हाइड्रोजन आयन क्या निकलेंगे, गैस के रूप में निकलेंगे। जो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस काम क्या करेगी, ये जो इलेक्ट्रोड जो होगा आपका इस चारों ओर जब जाएगी तो इसके चारों ओर क्या करेगी, एक अचालक परत का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, और जब हाइड्रोजन गैस इसके चारों ओर निकली तो इसने काम क्या किया, इसके चारों ओर क्या कर दिया, एक अचालक परत का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो ये जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट को आप लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन या ध्रुवाच्छादन फॉल्ट बोलेंगे इसको। तो इसको देखो, तो सबसे पहला जो अपना फॉल्ट रहेगा वो रहेगा पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन या इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवाच्छादन। और इसके अंदर होगा क्या, ठीक है, इसके अंदर क्या फॉल्ट होगा, तो इसके अंदर ये क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड जो होगा अपना, एनोड जो होगा, उसके चारों ओर क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो इसका अगर आपसे कारण पूछा जाए कि इस फॉल्ट का कारण क्या है, तो ये जो एनोड जो होगा, यानी कि एनोड जो होगा, एनोड के चारों ओर क्या निकलती है, एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, और जो काम क्या करेगी, इसके चारों ओर क्या करेगी, एक अचालक क्या कर देगी, परत निर्माण कर देगी। तो ये काम क्या करेगी, एनोड के चारों निकलेगी और एक चालक परत का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। अब यहाँ से इसका जो प्रभाव जो होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा,
यानी कि जब गैस बाहर निकलेगी तो ये काम क्या करेगी, तो जो इलेक्ट्रोड होगा इसका रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का, वो क्या कर देगी, बढ़ाने का काम करेगी। यानी कि इसका प्रभाव क्या होगा कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, आंतरिक आर क्या होगा, बढ़ेगा। अब हमने बात करेंगे सेल के ये जो फॉल्ट जो होगा, इस फॉल्ट को दूर कैसे किया जा सकता है, यानी कि इस फॉल्ट का निवारण क्या होगा। तो इसका निवारण देखो कैसे करेंगे, इसके अंदर एक यूज किया जाता है डीपोलराइजर, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, द्विध्रुवक। और ये द्विध्रुवक का जो काम करेगा यहाँ पर, यानी कि इसका क्या करेंगे, अपने निवारण करेंगे, ठीक है। तो निवारण करेंगे तो अपने काम क्या करेंगे, यहाँ एक चीज यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा, द्विध्रुवक, यानी कि डीपोलराइजर होगा, तो डीपोलराइजर, ठीक है। और इसका जो यूज करेंगे वो करेंगे MnO2, और MnO2 को क्या कहा जाता है, मैग्नीज 2 का डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा ये। और ये काम क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन गैस होगी यानी कि MnO2 जो होगा, इसके साथ ये क्या करेगा, क्रिया करेगा, और क्रिया करने के बाद ये काम क्या करेगा, इसको किस में चेंज कर देगा, लिक्विड के अंदर, यानी कि पानी के अंदर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो हाइड्रोजन के अणु देखे यहाँ पे, परमाणु देखे 2 और 2 4 है, तो यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन के 2 है, तो ऑक्सीजन के आगे यहाँ 2 लगा तो ये 2 का, ये मैग्नीज है, ये मैग्नीज रहा। तो आपको यहाँ से 2-3 बातें याद रखना है कि प्राइमरी सेलों के अंदर ये जो फॉल्ट होगा पोलराइजर, ये होगा किस भाग पर, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये होगा एनोड के ऊपर, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे, इस पर होगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उसमें वृद्धि करेगा। कारण क्या होगा, एनोड के चारों ओर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, वो काम क्या करेगी, एक अचालक परत का निर्माण करेगी। अगर इसका निवारण अगर आप लोग देखें तो आप लोग काम क्या करेंगे, डीपोलराइजर या द्विध्रुवक का इस्तेमाल करेंगे। और ये द्विध्रुवक जो कौन सा होगा, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा। इसके अलावा मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर हम बात करें तो ये विद्युत का कुचालक होगा, उष्मा का चालक होगा। और इसका इस्तेमाल आप लोग जो हीटर जो होता है, हीटर क्या आपने इमर्सन रोड जो होती है, पानी गर्म करने वाली जो रोड होती है, उसके अंदर ये जो चूर्ण जो होता है वो यही होता है। और इसके अलावा ये काम क्या करेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होगा ये काम क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके उसमें किस में बदल देगा, पानी के अंदर बदल देगा, यानी कि जल में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ से ये बात आप लोग याद रखनी है, पहला जो फॉल्ट था इसके अंदर। तो अब ये इसके बाद देखो दूसरा जो फॉल्ट रहेगा इस प्राइमरी सेलों के अंदर, और ये जो फॉल्ट होगा मैं आपको सेल बता देता हूँ कौन कौन से सेलों के अंदर होगा। डीपोलराइजर जो इफेक्ट होगा आप लोग याद रखना, ये जो इफेक्ट होगा आप लोग एक तो याद रखेंगे वोल्टेज सेल होगा, और इसके अलावा लेक्लांची सेल होगा, इन दोनों के अंदर होगा ये, यानी कि वोल्टेज सेल और लेक्लांची सेल, इन दोनों सेलों के अंदर ये फॉल्ट होगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखें, इसके बाद अब जो सेकेंडरी सेल के अंदर दूसरा जो फॉल्ट होगा जिसको हमने बोलेंगे लोकल एक्शन, लोकल एक्शन, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा, स्थानीय क्रिया। अब ये जो पार्ट होगा इसके अंदर देखो क्या होगा कि जैसे ये अपने पास क्या था, यहाँ अपने पास एनोड था और ये अपने पास क्या था, कैथोड था। कैथोड जो था ये जस्ते की छड़ थी, और यहाँ जो गंधक का अम्ल जो लिया था। अब काम क्या होगा कि ये जो गंधक का जो अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा, ये काम क्या करेगा, इस जस्ते की छड़ पर क्या करेगा, छोटे छोटे क्या बना देगा, गड्ढे बना देगा, जिनको क्या बोलेंगे, सेल। इसका मतलब ये काम क्या करेगा, जो एनोड जो होगा, एनोड क्या कैथोड जो होगा, इसके चारों ओर क्या करेगा, छोटे छोटे गड्ढे बना देगा, और इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, लोकल एक्शन बोलेंगे। और यहाँ से देखें इसके अंदर पहली बात आप लोग क्या याद रखेंगे, इसका जो कारण होगा, या कारण अगर आपसे पूछा जाए तो H2SO4 के कारण क्या होगा, H2SO4 के कारण जो जिंक की जो छड़ होगी, यानी कि जस्ते की जो छड़ होगी, इसके ऊपर क्या बनेंगे, छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, सेल बन जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, सेल बन जाएंगे। और इस वजह से क्या होगा, ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि सेल जो होगा, इस छड़ की जो होगी स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है। अब इसका निवारण अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निवारण कैसे करेंगे अपने, तो अपने काम क्या करेंगे, ये जो जस्ते की जो छड़ होगी, इस जस्ते की छड़ के चारों ओर काम क्या किया जाता है, पारा जो होगा, यानी कि मरकरी जो होगा, इस मरकरी का क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है, यानी कि Hg का लेपन करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, निवारण के अंदर पारे का क्या करेंगे, लेपन। और इस क्रिया को कहा जाता है अमलगमेशन, क्योंकि पारे की जो मिश्र धातुएं जो होती है उसको अमलगम कहा जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, अमलगमेशन बोलेंगे इसको।
ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो जस्ते की जो छड़ होगी इसके चारों छोटे छोटे छेद बन जाएंगे, जिसके वजह से इसकी जो सामर्थ्य जो होगी, स्ट्रेंथ होगी, उसके अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। और इसके निवारण करने के लिए आप लोग काम क्या करेंगे, तो जस्ते की जो छड़ होगी इसके चारों ओर क्या करेंगे, मरकरी का लेपन कर देंगे। और जब मरकरी का लेपन करेंगे तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अमलगमेशन। अब ये याद रखेंगे कि ये जो क्रिया जो होती है ये जो होगी अपनी किस भाग पर होगी, ये कैथोड पर होगी। तो प्राइमरी सेलों के अंदर आपके पास दो फॉल्ट है, और एक याद हो रखेगी, ये जो फॉल्ट होगा ये वोल्टेज सेल में होगा। ठीक है, ये जो फॉल्ट होगा किस सेल में होगा, ये वोल्टेज सेल में होगा। इसका मतलब वोल्टेज जो सेल था उसमें दोनों प्रकार के फॉल्ट थे, पहला जो स्थानीय क्रिया फॉल्ट और दूसरा ये लोकल एक्शन आपने जो पहले पढ़ा था वो दोनों हो गए, सॉरी पोलराइजेशन जो दोनों पढ़े थे वो दोनों प्रकार के इसके अंदर क्या होंगे, फॉल्ट होंगे। अब आपको यहाँ से देखो क्या पूछा जाए कि जो लेड एसिड बैटरी है, या इसके अंदर अपने बात करें कि जो वोल्टेज जो सेल है, इस वोल्टेज सेल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि जो अमलगमेशन क्रिया है ये किस दोष को दूर करने का काम करेगी, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्थानीय क्रिया दोष होगा। और ये फॉल्ट अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सेल के अंदर होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वोल्टेज सेल होगा। अब हमने बात करेंगे कि जो सेकेंडरी सेल्स होगा उसके अंदर कौन कौन से फॉल्ट उत्पन्न होंगे। तो ये तो प्राइमरी सेलों के बारे में बात थी, तो यहाँ दो ही फॉल्ट आपको याद रखनी है। तो अपने अब बात करेंगे सेकेंडरी सेलों के अंदर। तो पहला जो अपने यहाँ फॉल्ट की बात करेंगे वो करेंगे कोरोजन, और कोरोजन को हिंदी में एक बात और कहा जाता है, जंग कहा जाता है। कि जैसे ही आपके पास कोई भी बैटरी है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी है, दोनों के अंदर होगा, तो ये जो टर्मिनल्स होंगे ये टर्मिनल किसी न किसी मेटल के बने होंगे। जब इसके ऊपर वातावरण की नमी या इसके अंदर जो अपने इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जब इसके ऊपर गिरेगा तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगी, एक अचालक क्या होगी, परत का क्या होगी, निर्माण होगा। और उस परत के निर्माण के कारण पूरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा। इस वजह से आपका सेल जो होगा उसका आउटपुट क्या होगा, घट जाएगा। और इस दोष का निवारण करना है आपको, तो आप लोग काम क्या करेंगे, सूती कपड़े से भिगा हुआ कागज लेंगे, सूती का कपड़ा लेंगे जो गर्म पानी से भिगा होगा, फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ से इस टर्मिनलों को क्या करेंगे, साफ करेंगे। साफ करने के बाद पेट्रोलियम जेली या ग्रीस लगाएंगे, यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो पानी की सतह को चिपकाए ना। तो यानी कि यहाँ क्या याद रखेंगे, अगर इसका कारण पूछा जाए इस जंग का, तो जंग का जो कारण होगा वो होगा वातावरण की नमी। ठीक है, वातावरण की नमी प्लस आप लोग क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट याद रखेंगे। इन दोनों की वजह से क्या होगा, इस पर एक अचालक परत का निर्माण होगा। इसका अगर आपको इफेक्ट पूछा जाए इसका प्रभाव क्या होगा, तो इसका जो इफेक्ट होगा कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा, और आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होगा, सेल का बढ़ जाएगा, आंतरिक आर में क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर आप लोग देखिए इसका निवारण अगर आपसे पूछा जाए, तो निवारण आप लोग काम क्या करेंगे, गर्म पानी से भिगे सूती कागज से, या सूती कागज तो नहीं बोलेंगे, कपड़े से टर्मिनल को क्या करेंगे, साफ करेंगे। टर्मिनल को क्या करेंगे, साफ। और इसको बाद में काम क्या करेंगे, पेट्रोलियम जेली या ग्रीस को लगाकर क्या करेंगे, इसको टर्मिनलों को रख देंगे। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, कोरोजन जो होगा इसके अंदर इतनी बातें याद रखनी है। अगला अगर अपने फॉल्ट देखें, अगला फॉल्ट है वो है बकलिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉल्ट आप लोग याद रखेंगे, हर प्रकार के सेल के अंदर होगा। दूसरा फॉल्ट आप लोग याद रखेंगे बकलिंग। बकलिंग बोल दो, चाहे इसको क्या बोल दो, व्याकुंचन बोल दो। ठीक है, देखो बकलिंग दोष कब होगा कि आपकी सेल की जो बैटरी जो उसकी कुछ क्षमता होगी, कितने एम्पियर का आप लोग चार्जर के इस्तेमाल करके यूज़ करोगे, और इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा कितना इसको चार्जिंग करंट दे सकते हो मैक्सिमम। तो जब उसकी क्षमता से ज़्यादा आप लोग काम क्या करोगे, या तो उसको चार्ज करोगे या उसको क्या करोगे, डिस्चार्ज करोगे। तो उस समय काम क्या होगा कि उसकी प्लेटें जो होगी वो क्या होती है, ऐसे होती है, वो प्लेटें क्या होगी, मुड़ जाएगी, और मुड़ने पर आपस में क्या होगी, शॉर्ट होगी। यानी कि बकलिंग दोष क्या होगा, इसका अगर आपको कारण पूछा जाए, यानी कि कोई भी जो सेल या बैटरी जो होगी, यानी कि कोई भी सेल या क्या होगा, बैटरी होगा, उसको आप लोग काम क्या करोगे, अति दर पर, यानी कि हाई रेट पर क्या करोगे, चार्ज या क्या करोगे, डिस्चार्ज करोगे। ठीक है, यानी कि या क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, या क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तब ये फॉल्ट उत्पन्न होगा। इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, प्लेटें जो होगी, प्लेटें क्या होगी, मुड़ जाएगी, और इसके अलावा क्या हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। अब आपको इसका निवारण करना है, तो निवारण देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक सवाल आएगा, और ये सवाल आप लोग कई पेपरों में देख सकते हो। अभी जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था कि इसके अंदर बैटरी की जो चार्जिंग जो करंट होगी, यानी कि जो चार्जिंग जो होगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो 10% हो सकती है उसकी एच
क्षमता का। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगर आपके पास 200 एम्पियर घंटा की एक बैटरी है, ये क्वेश्चन था उसके अंदर, तो उसके अंदर अधिकतम चार्जिंग करंट अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आप लोग काम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। और जब इसका 10% निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 एम्पियर। इसका मतलब आप लोग जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट दे सकते हो वो किसी भी बैटरी की जो एएच क्षमता है उसका कितना दे सकते हो, मैक्सिमम 10%। यानी कि इससे ज़्यादा अगर दोगे तो उसमें बकलिंग फॉल्ट जो होगा वो ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। तो ये आप लोग याद रखें कि बकलिंग दोष होगा क्या, कि बैटरी जो होगी उसको अगर आप लोग उसकी क्षमता से ज़्यादा रेट पर क्या करोगे, या तो चार्ज करोगे या क्या करोगे, डिस्चार्ज करोगे, तो उस वजह से क्या होगा, प्लेटें जो होगी वो क्या होगी, मुड़ जाएगी, और मुड़ने की वजह से वो क्या होगी, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। तीसरा फॉल्ट देखें, तीसरा फॉल्ट देखो, इसके ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो आपको पूछे कि अति चार्जिंग, यानी कि अति चार्जिंग से कौन सा फॉल्ट उत्पन्न होगा, तो आप लोग याद रखेंगे बकलिंग दोष होगा। तीसरा फॉल्ट देखें आप लोग, तीसरा फॉल्ट रहेगा वो रहेगा अपना सल्फेशन। सल्फेशन इसको बोल दो, इसको गंधकता बोल दो, या इसको क्या बोल दो, द्रढ़कता। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपने पास जो लेड एसिड बैटरी जो होती है उसके अंदर एक क्या होगा, एनोड होगा, और एक इसके अंदर क्या होगा, कैथोड होगा। जब बैटरी क्या होगी, चार्ज होती है, यानी कि चार्ज होगी, तो चार्जिंग की कंडीशन के अंदर आप लोग ध्यान रखेंगे, एनोड जो होगा वो पीबी किसका बना होगा, PbO2 का बना होगा, और ये बना होगा स्पंजी लेड का। लेकिन जब बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है, तो दोनों की दोनों प्लेटें जो होगी PbSO4 की बन जाती है, और ये मैंने आपको उस टाइम बताया भी था पूरा। तो अब आप लोग यहाँ से याद रखें कि दोनों प्लेटें क्या बनेगी, PbSO4 की बनेगी, और इसको जो कहा जाता है वो लेड सल्फेट कहा जाता है, यानी कि इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा, लेड सल्फेट होगा। इसका मतलब जब बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, तो दोनों प्लेटों पर क्या बनेगा, लेड सल्फेट बनेगा, और इस वजह से दोनों प्लेटें जो होती है वो वाइट कलर की हो जाती है। अब ये लेड सल्फेट होता क्या, देखो कि लेड सल्फेट के कारण क्या होगा कि इसका गुण क्या होगा कि ये जो बना ये धीरे धीरे क्या होता है, कठोर हो जाता है। इसका मतलब प्लेटें जो होगी वो प्लेटों पर ये जो केमिकल रिएक्शन होगी इस वजह से ये पदार्थ बनेगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, कठोर होगा। जब आप लोग दोबारा चार्ज करेंगे तो बैटरी जल्दी से चार्ज नहीं होगी। तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि ये जो फॉल्ट होगा होता क्यों है, कि आपने काम क्या कर दिया, इसका अगर आपको कारण पूछा जाए तो बैटरी जो है, बैटरी या सेल को क्या करेंगे, बैटरी को लंबे समय तक क्या रखा आपने, डिस्चार्ज, लंबे समय तक क्या रखा, डिस्चार्ज। ठीक है। तो इसका मतलब डिस्चार्ज रखा, या बैटरी को क्या कर दिया, चार्ज छोड़ दिया, या बैटरी को लंबे समय तक क्या छोड़ दिया आपने, निष्क्रिय, यानी कि उसको काम में नहीं लिया, लंबे समय तक क्या छोड़ दिया आपने, निष्क्रिय। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि अगर कोई बैटरी है उसको आपने लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं किया तो ये जो लेड एसिड बैटरी जो होती है इसके अंदर ये सेल्फ डिस्चार्जिंग का क्या होता है, गुण होता है। मतलब बैटरी धीरे धीरे काम क्या करेगी, डिस्चार्ज होना क्या कर देगी, स्टार्ट हो जाएगी। जब डिस्चार्ज होगी तो प्लेटों पर एक मटेरियल का निर्माण होगा जिसका नाम क्या होगा, लेड सल्फेट। और ये जो लेड सल्फेट होगा यह क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कठोर होगा। तो इस वजह से आप लोग याद रखेंगे। और इसका जो इफेक्ट होगा वो देखो क्या होगा कि बैटरी जो होगी जब इसको चार्जिंग से लगाएंगे तो बैटरी क्या होगी, चार्ज हो नहीं होगी, यानी कि बैटरी को नॉर्मली चार्जिंग करें तो चार्ज नहीं होगी, या चार्ज होने में क्या लेगी, ज़्यादा समय लेगी। और इसका अगर अपने निवारण करें तो निवारण इसका जो है वो ट्रिकल चार्जिंग, जो आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, जिसको बिंदुवत आवेशन भी कहा जाता है, टपकन आवेशन भी कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम है। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, ट्रिकल चार्जिंग। इसके अंदर काम क्या करेंगे, जो बैटरी की एच, जो बैटरी की जो क्षमता जो होगी, करंट क्षमता होगी, एच नहीं बोला मैंने, करंट क्षमता होगी, उसके 2 से 3% देकर इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। और इस समय जो बैटरी होगी वो टाइम जो लेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लेगी बैटरी चार्ज होने के अंदर। और इस चार्जिंग के अंदर ध्यान रखना, कम धारा देंगे, और धारा अगर कम देंगे तो बैटरी चार्ज होने में क्या लेगी, ज़्यादा समय। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विधि के अंदर बैटरी कम धारा ज़्यादा समय के लिए लेगी, तो ट्रिकल चार्जिंग या ट्रिकल चार्जिंग के अंदर बैटरी कम धारा लेगी, ज़्यादा समय के दौरान लेगी। तो ये आपको तीसरा जो फॉल्ट आपको याद रखना है, सल्फेशन होगा। एक चीज़ ये बात याद रखेंगे कि PbSO4 जो लेड जो होगा वो लेड एसिड बैटरी में यूज़ करेंगे, तो ये फॉल्ट और दूसरी बैटरियों में नहीं होगा। ये फॉल्ट ओनली किस बैटरी में होगा, ओनली किस में होगा, लेड एसिड के अंदर होगा। ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सल्फेशन दोष किस बैटरी से संबंधित है तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, लेड एसिड होगा। तो यहाँ से ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब सेकेंडरी सेल के अंदर एक लास्ट फॉल्ट देखेंगे हमने, जो लास्ट फॉल्ट रहेगा वो सैंडी मेंशन रहेगा। और इसके अंदर देखो क्या होगा
तो ये आपको याद रखना है, ट्रिकल चार्जिंग जो है वो किस दोष से संबंधित, तो आप लोग याद रखेंगे सल्फेशन दोष है। और ये किस बैटरी से संबंधित है, तो लेड एसिड। क्या करेंगे, क्या होगा, तो बैटरी को कम धारा देंगे ज़्यादा समय के लिए, और कितना देंगे, 2 से 3%। तो चौथा आप लोग जो याद रखेंगे वो होगा सैंडी मेंशन। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे सैंडी मेंशन। अब सैंडी मेंशन के अंदर क्या होगा कि जैसे आपके पास 2 प्लेटें थी, और जब यहाँ से करंट जाएगी, करंट इस तरीके से फ्लो होगी, तो ये जो इलेक्ट्रोड होंगे, इन इलेक्ट्रोडों से क्या होगा कि लेड जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, झड़ना स्टार्ट होगा, और नीचे क्या होगा, इस तले पर एकत्रित होगा। जब तली पर एकत्रित होगा तो एक पूरी क्या बनाएगा, लेयर बना लेगा, जिससे ये दोनों प्लेटों को क्या कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है। ये प्लेटें जो होगी नॉर्मली काम क्या की जाती है, जो सेपरेटर जो अपने पास कंटेनर जो होता है, इससे ये थोड़ा सा ही क्या होता है, ऊपर होता है। और अगर यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो जब ये लेड नीचे इकट्ठा होगा तो ये बैटरी क्या हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। यानी कि इसका अगर आपको कारण पूछा जाए कि सैंडी मेंशन दोष होगा, इसका कारण क्या है कि चार्जिंग और जो डिस्चार्जिंग होगी, यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा, लेड जो होगा इस तली में एकत्रित होगा, और वो काम क्या करेगा, पूरी लेयर बनाएगा, और वो लेयर काम क्या करेगी, इन प्लेटों को क्या कर सकती है, शॉर्ट कर सकती है। और इसका अगर आपको इफेक्ट पूछा जाए क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि बैटरी जो होगी वो, या प्लेटें जो होगी वो क्या हो सकती है, शॉर्ट। यानी कि प्लेटें क्या हो सकती है, शॉर्ट। और इसका अगर आपको निवारण अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निवारण क्या होगा, तो निवारण है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बाहर निकाल दें, फिर बैटरी को आप लोग काम क्या करें, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दें, बाहर निकाल कर बैटरी को साफ करके अब दोबारा इलेक्ट्रोलाइट डालें, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाल कर, ठीक है, दोबारा क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइट को भरेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मैंने आपको एक फॉल्ट बताया था, इसके अंदर हमने पढ़ा था सल्फेशन दोष, उसके अंदर देखें तो इसके अंदर आपको इतनी बातें याद रखनी है। और ये हर प्रकार का जो होगा सेल जो होगा उसके अंदर, हर प्रकार के सेल के अंदर ये फॉल्ट हो सकता है, तो ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है यहाँ लेड लिए, इसके अलावा कोई और दूसरा चालक मटेरियल होगा जिसके अंदर वो सेल के अंदर जो एनोड कैथोड जिससे मिलकर बने होंगे। अब यहाँ एक चीज़ देखें, जो मैंने आपको बताया था कि जो सल्फेशन जो दोष था, एक तो क्या होगा कि अगर वो उत्पन्न हो जाता है तो आप लोग ट्रिकल चार्जिंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो उत्पन्न ना हो, इसके लिए 2-3 चीज़ें मेथड अपने पास। पहला तो आपको याद रखना है कि इसको वीकली चार्ज या डिस्चार्ज करें, वीकली चार्ज और क्या करें, डिस्चार्ज करें। तो एक तो इसका ये क्या होगा, अपना निवारण होगा कि वीकली चार्ज या डिस्चार्ज करेंगे तो प्लेटों पर लेड सल्फेट बनेगा, फिर PbO2 में चेंज होगा, एनोड और कैथोड वाला लेड में चेंज होगा, तो ये सिस्टम चलता रहेगा। दूसरा आप लोग क्या याद रखेंगे, वीकली चार्ज या डिस्चार्ज करेंगे। दूसरा इसके अंदर क्या करेंगे, आप लोगों को अगर ये लगता है कि बैटरी जो है इसको लंबे टाइम तक अपने काम में नहीं लेना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाल कर खुले जो वातावरण जो होंगे, यानी कि खुले हवादार स्थान पर बैटरी को रखें, खुले हवादार स्थान पर। तो ये आपके पास टोटल जो थे 4 इसके अंदर फॉल्ट थे, 2 उनके अंदर फॉल्ट थे। और कोरोजन आपको याद रखना है, हर प्रकार का जो सेल होगा, हर प्रकार के सेल के अंदर ये कोरोजन फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ प्राइमरी सेल थे, फिर आपको सेकेंडरी सेल मैंने आपको बताया, तो 4 इसके अंदर याद रखना है, 2 उसके अंदर याद रखना है। इसके अलावा सेकेंडरी सेल जो आपकी मोबाइल की बैटरी होती है, लिथियम आयन, इसके अलावा निकल, कैडमियम, निकल, आयरन, इसके अलावा अपने पास जो सेकेंडरी सेल लेड एसिड होता है, इन चारों के अंदर 3 दोष कॉमन होंगे। चौथा जो आपको याद रखना है सल्फेशन, ये दोष ओनली जो होगा वो आपकी लेड एसिड बैटरी में ही होगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।